दीपावली की सफाई शुरू। और घर की शान होते हैं पर्दे, और जब तक घर में पर्दे ना लगे हो ना तो घर बहुत सोना सोना सा लगता है। और घर तो इसी शान को बढ़ाते हुए आज मैं पर्दे धोने वाली हूँ, क्योंकि ड्राई क्लीन करने के लिए तो दे नहीं सकते हम, तो हम आज घर ही पे धोने वाली हूँ मैं पर्दे। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरी मदद करने लग गए। पहले मैं खुद ही उतारने वाली थी सारे पर्दे, लेकिन हस्बैंड आ गए तब तक, तो इन्होंने कहा मैं उतार देता हूँ। तो एक एक करके हम सारे पर्दे उतार रहे थे, और साथ में ना हम इसकी डंडी होती है जो, इसको भी साफ कर रहे थे, क्योंकि इस पे इतनी धूल लगी थी ना। और जब हम पर्दे लगाएंगे ना फिर ना ये इतने अच्छे नहीं लगते, ये फिर काले हुए रहते हैं धूल से। और साथ में जो इनके कॉर्नर होते हैं ना, इन पे भी इतनी धूल लगी हुई थी, तो साथ साथ हमने इसके कॉर्नर भी साफ कर रहे थे। और यहाँ पे हो गया था हमारा बल्ब ख़राब, तो हस्बैंड साथ में ना आते टाइम बल्ब भी ले आए थे, तो इसको चेंज कर रहे थे, और इसकी भी साथ में सफाई हो गई है। तो आजकल ना पता नहीं क्यों हमारे ज़्यादातर बल्ब ना ख़राब ही हो रहे हैं, तो मैंने सारे आज चेंज कर दिए थे। यहाँ पे आज सभी रूम के पर्दे निकाले थे, और साथ साथ में सभी डंडियाँ ना हम साफ कर रहे थे, और उनके कॉर्नर भी साथ साथ में साफ कर रहे थे। तो मैं आज ना आपको दिखाने वाली हूँ कि पर्दे वॉशिंग मशीन में कैसे धुलते हैं। कई लोग इतनी गलती कर देते हैं ना वॉशिंग मशीन में पर्दे धोते टाइम, और मेरे से भी ना ये गलतियाँ बहुत बार हुई है। तो मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट टिप ये है कि इनको ना कंगन को साथ में धागे से बांध दो टाइट करके, और ऐसे में ना वॉशिंग मशीन में ना कोई स्क्रैच नहीं पड़ेंगी, और ना ही जो हमारे प्लास्टिक के रहते हैं वो टूटेंगे, और ये स्टील वाले निकलेंगे नहीं। अगर ये निकल जाते हैं ना तो इनको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा टिप है मेरा कि पुरानी सॉक्स हो या नई भी हो सकती है, तो उसके अंदर ये जो हमने बांधे हैं उनको बांध देंगे। और तीसरा टिप है मेरा कि जो आपके पास एक रुमाल हो तो उसमें ना ये बांध देना है टाइट करके। तो मेरे पास तो था मेरे हस्बैंड का रुमाल, तो मैंने उसी के अंदर इसको बांध लिया था अच्छे से टाइट करके, जो कि ये रुमाल ना खुले ना। तो इसके बाद मैं डाल दूंगी इनको मशीन के अंदर। और अगर ये खुल जाते हैं, अगर स्टील का हो तो इसमें लगाने में बहुत टाइम फालतू जाता है हमारा, और प्लास्टिक का होता है ना तो वो मशीन में टूट जाते हैं, तो इसलिए ये सारे बिखर जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये टिप अपनाया। तो अब मैं ना जितने भी मैंने सारे पर्दे निकाले थे, तो मैं इनको ना एक एक करके सबको धागे से बांध दूंगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं मेरी मदद इनको बांधने में। तो सभी पर्दों को हम आज बांध के धोएंगे मशीन में। तो यहाँ पे आ गई मैं, सब पर्दों को लेके आ गई हूँ मैं छत में, और मैंने इनको ना सरफ में भिगा दिया था। आधे घंटे हो गए, ताकि इनका थोड़ा मैल जो है ना वो यहीं पे निकल जाए सरफ में। और अब मैं इनको डाल दूंगी मशीन में, तो ये अच्छे से जल्दी से भी धुल जाएंगे और अच्छे से भी ये साफ़ हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए ये मशीन में। तो देखो ये खुले भी नहीं, जो मैंने ये बांध के रखे थे ना ये खुले भी नहीं, और जैसे मैंने डाले थे ना वैसे ही निकलेंगे, ये साफ़ भी हो जाएंगे, और ये कोई टूटेगा नहीं और कोई खुलेगा भी नहीं। तो मैं आपको अब ये दिखाने वाली हूँ खोल के। ये मैंने जो धागा बांधा था वही खोल ली हूँ, और यहाँ पे पर्दे धुल गए हैं, साफ करके धुले हैं, वैसे बाहर से तो दिख रहे हैं। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये साफ करके धुले हैं, और ये ना खुले भी नहीं है, तो मुझे ना इनको लगाने में भी आसानी होगी। तो इसके बाद मैं धोने लग गई हूँ छत की ग्रिल, यहाँ पे मैं टांगने वाली हूँ पर्दे। तो यहाँ पे ये धुल गए हैं, और मैंने साफ पानी में साथ साथ निकाल ली हूँ। कुछ पर्दे मैंने मशीन में डाल रखे हैं, और कुछ जो धुल गए हैं उनको मैं ना साफ पानी में निकालती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रिल भी धो ली, क्योंकि इनमें ना बहुत धूल लग जाती है, तो साथ साथ में इनको धो धो के भी डालती रहूँगी। तो ये डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की लग गई। साथ साथ में मैं छत की भी धुलाई कर रही हूँ। जो कपड़े धुले हुए वेस्ट पानी था ना, उसी पानी से ना मैं आज छत की धुलाई करने वाली हूँ। साथ साथ में
क्योंकि मैं ना कई दिनों से सोच रही थी कि छत की धुलाई भी करूं, तो आज अच्छा मौका था, पानी भी वेस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा इस पर्दे की भी धुलाई हो जाएगी और मेरे छत की भी धुलाई हो जाएगी। इसके बाद आ गई हूँ मैं जाला साफ़ करने। ये जाला ना बहुत भारी है, तो इसको खिसकाने में इधर उधर ना बहुत वो हो रहा था मुझे मुश्किल, क्योंकि इतना भारी है, ये लोहे का है पूरा और ऊपर से ना इसके ऊपर ना ईंट भी रखी है। वैसे ये साफ़ नहीं होता डेली डेली, तो आज मैंने सोचा आज मैं इस चादर को भी ना पूरी साफ़ कर दूं, तो नीचे ना उजाला हो जाएगा। तो इसकी मिट्टी भी मैंने अच्छे से धो ली, अच्छे से साफ़ करके धो ली। और यहाँ पे भी मैंने जैसे जैसे कपड़े धुलते जा रहे थे ना, वैसे वैसे साथ साथ में मैं कपड़े भी धो रही थी और जो जितना पानी रह रहा था मैं छत भी धो रही थी। और सभी पर्दों में ना मैंने धागे बांधे थे, तो उन्हीं धागों को ना मैं साथ साथ में छुटा भी रही थी और इसी पानी से ना मैं छत भी धो रही थी साथ साथ में। और अब मैं सारे कपड़े ना साथ साथ में सुखा भी रही थी ऐसे। तो ये पायदान है मेरा जो जाला में रखती हूँ मैं, तो ये बहुत बड़ा पायदान है। तो आज भी मैंने इसको ना पहले थोड़ा देर पहले भिगा लिया था, तो इसको भी मैं यहीं पे धो लूँगी। मैंने सोचा आज सारे कपड़े धो रही मैं, तो इसको भी धो लेती हूँ। फिर मेरे सारे कपड़े मशीन वाले धुल गए थे और ये मशीन का ही पानी है, और मैंने फिर पाइप लगाया उस पे, इसको धोने लग गई फिर पानी से। तो मेरी पूरी छत भी ना साथ साथ में पूरी साफ़ हो गई। तो मैं यहाँ पे ना धीरे धीरे धो रही थी, क्योंकि मैंने उधर सारे पर्दे रखे थे, तो इसी डर से कि ताकि उसमें ना गंदे छींटे ना पड़े। तो मैं अभी ना पूरा फ़िलहाल मेरा सारी छत ना पूरी साफ़ हो गई है। इतनी धूल थी इसमें, कई दिनों से सोच रही थी, अब सही हो गया है। अब कल से ना मैं नीचे का सारा काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा। नीचे जितनी भी सफाई रह गई अब आराम से कर लूँगी मैं। इसके बाद जो ये पायदान था इसको भी ना मैंने यहाँ दीवार पर लगा दिया था, क्योंकि छत तो पूरी भर गई थी मेरे कपड़ों से। छत में तो पूरी जगह ही नहीं थी, पूरे तार भरे हुए थे कपड़ों से। तो मैंने इसको ना दीवार साफ करके इसी में डाल दिए, पूरे पायदान हो, ये तौलिए हो, छोटे मोटे कपड़े सारे इसी में डाल दिए। पूरी छत भी धुल गई। अब देखो मेरी पूरी छत साफ़ हो गई ना, धो के इतना अच्छा लग रहा है ना छत में कि साफ़ हो गई है। अब कई दिनों से सोची थी, लेकिन आज मैंने धो ही दी। तो कल मेरा काम है, कल है संडे, और मेरा काम है कि मैं ना पूरा बेड, सोच रही थी मैं कि पूरा बेड खाली करके और अब मैं डाल सकती हूँ छत में, क्योंकि मैंने धो तो दी। आज है सैटरडे और अभी बज गए हैं शाम को 5 बज गए हैं। अब मैं लगी थी यहाँ पे 2 बजे से, तो अब मेरा काम लास्ट बच गया है मशीन साफ़ करने की। मुझे बहुत थकान हो गई थी, तो मुझे मशीन साफ़ करनी थी, तो आज मैं हल्की फुल्की करूँगी, किसी और दिन अच्छे से कर लूँगी। तो इस फिर मिलेंगे आपको बाय नए ब्लॉग में। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।